हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। बजट पेश होने से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी बजट व्यवस्था पर विपक्ष की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर इस तरह की सर्वदलीय बैठक दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय सत्रों से पहले की जाती है, लेकिन इस बार ये बैठक सत्र के शुरू होने के बाद हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में विपक्षी दलों द्वारा किसान आंदोलन पर बहस की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया जा सकता है, जिसके लिए 2 और 3 और 4 फरवरी को लोकसभा में 10 घंटे का वक्त दिया गया है। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के करीब हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली में फिर से बड़े धमाके का अलर्ट जारी किया गया। देश के बाहर जाने वाले पैसेंजर्स पर भी नजर रखी जा रही है। भारतीय एजेंसियों के साथ इजरायली जांच एजेंसी मोसाद भी जांच में सहयोग कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें एक कैब से 2 लोग उतरते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इजरायल दूतावास की तरफ जा रहे हैं, जहां विस्फोट हुआ है। वहीं ब्लास्ट के बाद इमिग्रेशन और एयरपोर्ट अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। औरंगजेब रोड पर स्थित इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत में रह रहे इजरायल के सभी लोगों की सुरक्षा भारत के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से छिटपुट हिंसा देखने को मिली थी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुए महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। आज 26 जनवरी की हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास रख रहे हैं। किसान एकता मोर्चा के नेताओं ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप हमारे अनशन में शामिल हों और समर्थन करें। 30 जनवरी को किसान सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी किसान नेता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रख रहे हैं। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दर्शनपाल सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने इंटरनेट सेवा नहीं शुरू की तो किसान प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल प्रदेश के 17 जिलों में हरियाणा सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से नेट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी में भी इंटरनेट बंद के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल चरखी, दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश। बता दें कि वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गुरुवार शाम किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की कार्रवाई पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को टकराव की स्थिति से बचना चाहिए। सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि कानूनों को वापस करना चाहिए। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला ने किसानों को कमजोर करने का काम किया है। कृषि कानूनों को लेकर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में मचे बवाल के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस वक्त सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के आंसू पोंछे, लेकिन ये सरकार किसानों की परेशानियों को कम करने की बजाय बढ़ा रही है।
गाजीपुर बॉर्डर के हालातों के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जाने का ऐलान कर दिया है। अभय चौटाला ने एक वीडियो जारी कर शनिवार को आंदोलन में शामिल होने की बात कही है। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने के लिए आह्वान किया है। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने 27 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और एलानाबाद सीट के खाली होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जेजेपी नेता और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन किया है। दिग्विजय ने कहा कि राकेश टिकैत एक महान किसान नेता है और देश प्रेम उनके खून में है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनको अगर कोई देशद्रोही बोल रहा है तो ये सरासर गलत है। राकेश टिकैत की हिमायत करते हुए दिग्विजय ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोगों की करनी की सजा राकेश टिकैत को देना नाइंसाफी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी कर किसानों से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हिंसा का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराया है। चढ़ूनी ने कहा कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान अनशन पर बैठेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैथल के तितरम मोड़ बाईपास पर आसपास के गांव से आए किसानों ने जाम लगाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान किसानों का कहना है कि जहां राकेश टिकैत के आंसू गिरेंगे वहां हमारा खून गिरेगा। किसानों ने कहा कि सरकार ने जो कायरतापूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश की है, अगर दोबारा ऐसा होता है तो एक एक किसान का बच्चा बॉर्डर पर होगा। गाजीपुर बॉर्डर के हालातों के बाद शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सिंघू बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसे लेकर अपील भी की जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन कमजोर नहीं है और ज्यादा तेज होगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर जारी धरने में लंगर की व्यवस्था में कोई दिक्कत न आए, इसको लेकर भी पंजाब के किसान कमर कस चुके हैं। वहीं हिसार के किनाला गांव से करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान खाद्य सामग्री लेकर किनाला गांव के किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसानों ने कहा कि कल गाजीपुर बॉर्डर के बाद दोगुना जोश हो गया है। युवाओं में दिल्ली जाने का उत्साह पहले से भी ज्यादा है। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली गए किसान आंदोलन जारी रहने तक वहीं रहेंगे। जींद के शाहपुर और कंडेला गांव से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस दौरान किसान अपने साथ 1000 लीटर दूध, लकड़ी और ट्रॉलियों में सामान भरकर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि पहले किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद सिंघू और टिकरी बॉर्डर। किसानों का कहना है कि अब एक हफ्ते की शिफ्टों में दिल्ली की सीमाओं पर जाना शुरू करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन किसानों पर सख्त हो गया था। किसानों के आंदोलन में चल रहे धरनों के समर्थन में गोहाना के गांव से हजारों किसानों ने सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच करना भी शुरू कर दिया है। गोहाना में शुक्रवार को किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर शहर में ट्रैक्टर यात्रा निकाली और प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार झूठे हथकंडे अपनाकर किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही वापस हटेंगे। चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वचातीय पंचायत में डिप्टी सीएम सांसद धर्मवीर सिंह और चेयरमैन राजदीप फोगाट का सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही खाप ने बीजेपी जेजेपी नेताओं का हुक्का पानी बंद करने का भी ऐलान किया है। झज्जर में नेशनल हाईवे पर किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दोबारा से टोल फ्री कर दिया है।
सारा टोल पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा फिर से लहरा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारी काफी संख्या में यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि टोल को शुरू कर दिया जाए, लेकिन हमने ये फैसला लिया है कि टोल शुरू नहीं होगा। उकलाना में पंचग्रामी के बड़े गांव पावड़ा में युवा लामबंद हो गए हैं। पावड़ा गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर बैठक हुई, जिसमें किसान आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया गया। किसानों ने कहा कि दूध, राशन सामग्री और सब्जियां लेकर बॉर्डर जाएंगे। बहादुरगढ़ आंदोलन में किसानों को समर्थन देने पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनिया मान को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोनिया मान का कहना है कि उन्होंने लाल किले की घटना पर दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया है। सोनिया मान को सोशल मीडिया से लेकर उनके पर्सनल नंबर पर फोन तक किए गए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी है। हालांकि सोनिया मान ने कहा है कि वे किसी से नहीं डरती और जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वे किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल रहेंगी। सिंघू बॉर्डर पार कर दिल्ली जाने वाले लोगों को ये सफर पैदल चलकर पूरा करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते वाहनों को बहालगढ़ की रोका जा रहा है। वहीं दिल्ली से सवारी भी सिंघू बॉर्डर तक ही आती है। इससे आगे लोगों को बहालगढ़ तक पैदल ही चलना पड़ रहा है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में नगर निगम की तरफ से बनाए जा रहे नए शमशान घाट को लेकर ग्रामीणों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण 15 जनवरी से विरोध में धरने पर बैठे हैं। करीब 6 एकड़ जमीन में बनने जा रहे शमशान घाट का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में ग्रामीण बसे हुए हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। साथ ही अधिकांश ग्रामीण किराए पर निर्भर हैं। अगर शमशान घाट बनाया जाता है तो ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी संकट आ सकता है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन के लिए शुक्रवार को मेगा ड्राइव शुरू किया गया, जिसके तहत जिले में 29 केंद्रों पर पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक सिरसा जिले में 3,961 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब अगली डोज 28 दिन के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जिसके लिए जिले में 7,320 वैक्सीन का स्टॉक पहुंच चुका है। सिरसा के लिए राहत भरी खबर यह है कि जिले का चौपटा खंड अब कोरोना मुक्त हो चुका है। सिरसा जिले में अब केवल 12 ही एक्टिव केस बचे हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुलेंगे। रोजाना 3 घंटे तक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए। सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में फिलहाल मिड डे मील नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है और इसी कड़ी के तहत 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। कोरोना महामारी के कारण करीब 1 साल से स्कूल बंद पड़े थे, लेकिन अब एग्जाम और कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार धीरे धीरे स्कूलों को खोलने शुरू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था और बाकायदा सरकार ने सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद अब स्कूल संचालकों ने सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने की तैयारी कर दी है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की विशेष अवसर की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को किया गया था, जिसका परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 82.67% तो 12वीं कक्षा का परिणाम 43.15% रहा। फतेहाबाद की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से फतेहाबाद में सप्लाई के लिए लाई 1 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस ने कार सवार 2 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम मेहर और संदीप के रूप में हुई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 97 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 19 और फरीदाबाद में 9 नए केस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला और यमुनानगर में 9 नए मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में अब तक 3014 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,67,601 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 111 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में उस वक्त एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब तोड़फोड़ दस्ता की टीम एक अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची। महिला ने जब देखा कि नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंची है तो उस दौरान महिला मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गई और लगातार कूदने की कोशिश करती दिखाई दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को नीचे उतारा।